हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्टाउन में पूछा गया क्वेश्चन देखिए, जो बेल्टाउन एग्जाम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो आईएनओ डिजिटल जोन IDZ-2 पाटलिपुत्रा देखिए लिखा हुआ है 10/12/2019 को एग्जाम हुआ है। अब देखिए इस जिस जिस बच्चे का है ये उसको 16 मार्क्स आया है, उसका टोटल 60 क्वेश्चन का MCQ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आने वाले बेल्टाउन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप एक परीक्षा के पैटर्न को समझ लेंगे। आप देखिए परीक्षा के पैटर्न को समझ लेंगे और उस हिसाब से आप तैयारी भी करेंगे। टोटल डेली हम सेट लेकर के आएंगे, जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान, देखिए इनपुट का मान कितना दिया आपको 123.4567। ठीक है, और कह रहा है कि मान है तो प्रदर्शित मान कितना होगा, प्रदर्शित मान कितना होगा। अब देखिए आपको इसमें वही चीज दिया हुआ है जो 3 अंक के बाद आपको डेसिबल फॉर्मेट है कि एक वर्कशीट में सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट इतना है तो जो यहाँ पर दिया हुआ है वही ना होगा। देखिए इधर 3 डेसिमल है कि नहीं, इसका कितना होगा 123.4567, वही का वही रहेगा क्योंकि डेसिमल फॉर्मेट वैसे ही होता है। अब कह रहा है MS वर्ड में किसको दबा करके आप स्पेलिंग चेक करते हैं। देखिए आप जब भी स्पेलिंग चेक करना होता है तो F7 से स्पेलिंग चेक होता है। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। अब देखिए F7 से F1 से क्या आता है, हेल्प आता है। F12 से क्या आता है, सेव एज आता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये सब आपको हम पहले कंप्यूटर का जितना भी करवाए हैं 20 क्वेश्चन का पर डे जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, और इसके बाद चैप्टर वाइज उसको भी देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण होगा। उसमें ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं। देखिए 2016 MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। मतलब देखिए MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो देखिए आपको कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है मतलब क्या, उसको प्रोटेक्ट किया गया है MS एक्सेल 2016 के फाइल को किसी पासवर्ड के द्वारा, कोई चीज के द्वारा। तो उसे आप क्या कौन सा ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं। तो उस पर कुछ ये सब तो नहीं कर सकते हैं ना, तो सेल फॉर्मेटिंग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्कशीट को आप डिलीट करना आप कर सकते हैं। वर्कशीट को चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। डेटा को मर्जिंग करना है मेन डॉक्यूमेंट में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डेटा सोर्स का। मतलब मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए डेटा सोर्स का उपयोग करेंगे। आप देखिए यहीं पर देखिए कंप्यूटर में क्या है, डेटा है। आप देखिए ऑप्शन में यहाँ डेटा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन में देखिए डेटा कहीं है, नहीं है। डेटा कहाँ है, डेटा सोर्स में। तो ये सब तरीका है कि आपको मैचिंग करवाना है वर्ड को इंग्लिश में मैचिंग करवा के आप मारेंगे तो 88% चांस रहता है सही होने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम 10,48,576 होता है। 10,48,576 होता है अधिकतम क्या, रो। जब हम रो का बात किए तब देखिए कॉलम का भी बात कर लीजिए। 2016 में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो आपका कितना होगा। तो 2016 में नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो होगा 16,384 कॉलम होगा। 10,48,576 अब क्या होगा, इसमें रो होगा, पंक्तियां। अब देखिए अब ये तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें कितना करैक्टर, ये जो रो और कॉलम है इसमें कितना करैक्टर आप लिख सकते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन अगर और घुमाएगा तो ये भी पूछेगा। तो इसमें आप एक बार में 255 करैक्टर का जो भी सेंटेंस है, वर्ड है, जो भी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज में सिर्फ कौन सा विकल्प होता है। तो 1.2 मतलब MS एक्सेल में अगर रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज करना है तो इसमें सिर्फ एक ही विकल्प होता है। वो कितना, 1.2 विकल्प होता है। क्या होता है, 1.2 विकल्प होता है। करा है निम्नलिखित में से विषम को पहचाने, किसको पहचाने के लिए, विषम को पहचाने के लिए। देखिए ये देखिए C++, जावा और पैथन, ये क्या है, ये आपका भाषा है। कौन भाषा है, और ये क्या है, बूट स्ट्रैप, ये भाषा नहीं है, तो ये अलग है। और ये सब आपका क्या है, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन, C++, जावा और पैथन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि DLL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DLL का पूर्ण रूप होता है डायनामिक, क्या होता है, डायनामिक
लिंक, डायनामिक लिंक और इसके बाद लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है किसका, डीएलएल का फुल फॉर्म, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम को चयन कीजिए। देखिए फिर से, अब इंकजेट, लेजर और डाटामेटिक से सब क्या है, प्रिंटर है, प्रिंटर का एक प्रकार है, जबकि टच स्क्रीन प्रिंटर नहीं होता है। टच स्क्रीन क्या नहीं होता है, प्रिंटर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, आउटपुट दोनों होता है टच स्क्रीन। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। विषम का देखिए यहाँ एरियल जो है, एरियल क्या है आपका, एरियल जो, इसके बाद एटालिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, ये सब क्या है, फॉर्मेट है, क्या है, फॉर्मेट है, वर्ड का फॉर्मेट कैसे आप लिखते हैं। और ये एरियल है जो उसका आपका स्टाइल है, क्या है, स्टाइल है, ठीक है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। देखिए गटर मार्जिन का बात करते हैं, ये पेज देखिए आप कॉपी बना रहे हैं तो यहाँ पर बैंडिंग करते हैं कि नहीं, तो ये बैंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ा जाता है इसको हम गटर मार्जिन करते हैं। तो बैंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना क्या कहलाता है, गटर मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, गटर मार्जिन कहलाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है, अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है आपका कौन सा, पेज, क्या है, पेज है। जबकि स्लाइड शॉर्टर ये एमएस पावर पॉइंट में है, वैलिड है। ये रीडिंग व्यू ये भी वैलिड है, नॉर्मल भी वैलिड है, बस पेज क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर किसका हिस्सा है, तो इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर जो होता है सीपीयू का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सीपीयू का हिस्सा है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग क्या होता है आपका, यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का हिस्सा, सीपीयू का फुल फॉर्म, सॉरी। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। अगर प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर आपको प्रस्तुत करना है तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करती है, उनकी पहचान करें। तो पहले देखिए नॉर्मल होगा, वाइड और नैरो होगा, समान और चौड़ा सकरा जिसको बोलते हैं, और नॉर्मल को समान बोलते हैं, चौड़ा सकरा। देखिए नॉर्मल, वाइड और नैरो ये आपका क्या होता है, पेज छोड़कर पेज मार्जिन सेटअप के लिए पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत 3 विकल्प यही देता है एमएस एक्सेल 2016, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल पैनल का। अगर नया समय जोड़ना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नया टाइम और डेट जोड़ना है तो इसके लिए आप कंट्रोल पैनल का यूज करेंगे। किसका, कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल में सेटिंग में भी जाकर के और कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता। देखिए प्रॉक्सी सर्वर जो है आपका, सर्वर जो है तो टीसीपी करेगा, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल भी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग भी करेगा, डेटा कैशिंग भी करेगा, बट नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग ये आपका प्रॉक्सी सर्वर नहीं करता है। नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग नहीं करता है कौन, आपका ये कौन सा, टीसीपी और आईपी, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम फाइल कहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी में आता है। फैक्ट फंक्शन जो है आपका मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और ट्रिगोनोमेट्री श्रेणी में आता है। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस में आता है, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित, ये जो तो गणित में जो होता है ट्रिगोनोमेट्री उसमें आता है, ठीक है। कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए, तो इंसर्ट मेन्यू पर। देखिए इंसर्ट है तो इंसर्ट है, देख लीजिए, ऐसे भी आप मार सकते हैं, इसमें तुक्का मारना हो तो। कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पर मतलब एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अल्ट प्लस सेव विकल्प सही नहीं है। देखिए अगर ये रहता कंट्रोल प्लस एस तो ये सही होता, F12 रहता तो सेव एज ये भी सही हो सकता है, लेकिन बट ये कंट्रोल प्लस एक्स है, सही है, कंट्रोल प्लस एक्स से सेव होता है, इससे होता है सेव एज, ठीक है। फाइल या ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव विकल्प ये भी सही है। सेव आइकन है फ्लॉपी डिस्क में प्रतीक पर क्लिक करना ये भी सही है, ये भी सही है, बट अल्ट प्लस सेव नहीं होता है सेव का, ठीक है।
अब कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए Ctrl+A जब ये दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है? Ctrl+E से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, ठीक है। Ctrl+C से क्या होता है? सेंट्रल अलाइनमेंट। और F1 से आपका हेल्प होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? फाइल मेनू पर। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए, ठीक है। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प रिव्यू मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत होता है। देख रहे हैं सब 2016 से पूछा है MS एक्सेल से, एक ही शिफ्ट में कितना क्वेश्चन, इसलिए आप MS एक्सेल पर ध्यान देंगे। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? तो 4.1 प्रकार के, कितना? 4.1 प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का एक कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? 4.1 प्रकार के। कह रहा है कि MS एक्सेल में कंजेविटिव रो को कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये वांछित रो को चयन करके Ctrl+C के बाद Ctrl+V, वही Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे, फिर अगला में क्या कर देंगे? हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, तो अगला में बढ़ जाएगा ये। तो कह रहा है कि MS एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल में रो में कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? हम Ctrl+C से कॉपी Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। कह रहा है कि विंडोज XP में होम वर्जन संस्करण के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ये देखिए विंडोज XP में होम वर्जन संस्करण के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट ये उपलब्ध नहीं है, जबकि वायरलेस कनेक्शन उपलब्ध है, फास्ट स्टार्टअप ये उपलब्ध है, हेल्प सेंटर ये भी उपलब्ध है, ठीक है। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट रो की। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राइट एरो की। कह रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? कंट्रोल पैनल के माध्यम से। कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ सकते हैं। देखिए जब भी हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन होगा तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के ही इंस्टॉल करेंगे। देखिए नीचे से जाकर के आप नीचे में देखिए, नीचे में स्टार्ट बटन में जाइएगा तो वहां से जाइएगा ऑल एसेसरीज में, वहां से जाने के बाद आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, ठीक है। कह रहा है कि किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लोगों को प्राप्त करने के लिए लोगों को किस में डालना चाहिए? स्लाइड मास्टर में। मतलब किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए, लोगो आपको प्राप्त करना है तो लोगों को किस में डालना चाहिए? तो ये डालना चाहिए आपको स्लाइड मास्टर में। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं रहते हैं तो क्या होता है? तो जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। MS वर्ड में राइट मार्जिन को, अगर आप MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए आप एक लंबे शब्द के लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने अगली पंक्ति में चली जाती है, ठीक है। MS पावर पॉइंट डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप। MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप ये वाला होता है, पोर्ट्रेट ये होता है, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल में फॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो अधिकतम होता है 72, मिनिमम होता है 11। अधिकतम होता है 72, मिनिमम होता है 11, ठीक है। कह रहा है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो देखिए ये इटैलिक बोल्ड और बोल्ड इटैलिक ये उपलब्ध है, लेकिन स्लैंटेड इटैलिक उपलब्ध नहीं है। स्लैंटेड इटैलिक उपलब्ध नहीं है। मेमोरी डिवाइसेज को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस बस का प्रयोग किया जाता है? तो PCI का। किसका? मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? PCI बस का। का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए आपको। देखिए PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल, ठीक है, कंपोनेंट और इंटरकनेक्ट।
इंटरकनेक्ट होता है किसका, देखिए यहाँ पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। सीबीआई का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, लेकिन ये सब हमको नहीं जानना है, चलिए हमको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जानना है। कर एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। मतलब एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट केस में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का क्लिक करेंगे। कर्नेल है, कर्नेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मध्य भाग। कर्नेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मध्य भाग को कर्नेल कहा जाता है। यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतरण दर का सपोर्ट करता है, कितने उच्चतम अंतरण दर का सपोर्ट करता है, तो 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यूएसबी 2.0 रहेगा आपके पास, यूएसबी का वायर जो 2.0 रहेगा तो 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सेल साइज के अंतर्गत रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो ऑटो फिट रो हाइट। सेल साइज के अंतर्गत रो को का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो ऑटो फिट रो हाइट। कह रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तार्किक संरचना से। कह रहा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, तो रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तार्किक संरचना से। www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो एचटीटीपी का। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किसका होता है, HTTP का। तो www वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है, तो यह है डेसिमल पॉइंट स्टाइल। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है, उपलब्ध नहीं है, कौन सा, डेसिमल पॉइंट स्टाइल उपलब्ध नहीं है। जबकि उपलब्ध क्या है, परसेंट स्टाइल उपलब्ध है, डिक्रीज डेसिमल कोमा स्टाइल भी उपलब्ध है एमएस एक्सेल समूह में। मेल मर्ज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। यूजर जो होगा करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फॉर्मेट टेम्पलेट, स्टार्ट फॉर्म इन इंजस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करके टेम्पलेट शुरू करना, मौजूदा डॉक्यूमेंट को शुरू करना। ये सारा विकल्प किसमें होता है, जब मेल मर्ज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट करते हैं। तो कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है, तो ब्रेक साइकिल विकल्प वैलिड नहीं होता है एमएस एक्सेल में, जबकि टेक्स्ट साइकिल ये उपलब्ध है, इसके बाद वैलिड होता है। मल्टी डायरेक्शनल साइकिल ये भी उपलब्ध होता है, गियर भी उपलब्ध है, जबकि ब्रेक साइकिल ये उपलब्ध नहीं है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं तो और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा। वक्र का आकार ये जो 0 1 4 9 होगा, तो ये होगा एक पैराबोला है। जैसे देखिए कैसे पैराबोला होगा, मान लीजिए ये ऐसे है, 0 से मैंने शुरू किया, ये देखिए इस पर देख लीजिए, मैंने 0 से शुरू किया, ठीक है। 0 से आप शुरू कर रहे हैं, इसके बाद आप किधर जाओगे, आप जाओगे 1 पर, ठीक है, यहाँ 1 पर। 1 के बाद कहाँ जाओगे, 1 पर जाने के बाद आप क्या करोगे, जब ये 0 से शुरू किया 1 पर जाओगे, 1 के बाद आप 4 पर जाओगे, यहाँ 4 होगा। 4 के बाद कितना होगा, यहाँ और ऊपर जाएंगे 9 होगा, ये देखिए ये वाला नहीं है। 9 के बाद ऐसे आएगा, तो ये क्या होगा, पैराबोला दिखाता है, तो इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम को पहचानिए। तो देखिए एफटीटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रूल। देखिए कंप्यूटर है, टेक्निकल टर्म जब आप अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़िए। ये सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड क्या होता है, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल। किसका,
नियमों के सेट को, नियमों के क्या समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो देखिए एफटीटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल है। एसएमपीटी क्या होता है, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है सीएमटी। लेकिन एसएपी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए विषम है। अब देखिए यह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए गेमिंग पर्पस के लिए आपका जॉयस्टिक का यूज करते हैं, जॉयस्टिक का यूज करते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो मोडेम की। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर, मोडेम मॉड्यूलेटर और यहाँ से डीमोडुलेटर होगा किसका, मोडेम का फुल फॉर्म। एमएस एक्सेल में वर्कशीट से सेल के बाहर एक टेस्ट ओवरफ्लो इशू को टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेस्ट ओवरफ्लो इशू को टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है, तो ये इल्स ELSE उपलब्ध नहीं है। देखिए लॉजिक गेट क्या होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, आप पढ़े होंगे नोट गेट का, हम अभी बताते हैं। एंड गेट होता है, देखिए गेट होता है, देखिए ये देखिए ये और ये। इसके बाद देखिए नोट गेट का बात होगा तो देखिए ये नोट गेट है। ऐसे ही और गेट होता है, वो ऊपर वाला और गेट था, नोट गेट होता है। एंड गेट में दोनों होता है। करा कि एक लॉडर के लिए जिम्मेदार है, एक लॉडर के लिए जिम्मेदार कौन है, एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम को लोडिंग करना। देखिए प्रोग्राम को लोडिंग, कोड को लोडिंग करना, तो देखिए लोडिंग इसमें है, इस विकल्प में हाइपर फाइल हेडर लोडिंग करना नहीं होगा, सोर्स कोड से एडिटिंग करना। देखिए जिस आप क्वेश्चन को भी मैच करके आप ऑप्शन लगा सकते हैं। करा कि मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, तो डायरेक्टरी, लेटर और एनवेलप लेवल्स ईमेल्स। मतलब मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट होता है, डायरेक्टरी होता है, लेटर होता है, एनवेलप होता है और लेवल्स ईमेल होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए आपको कॉलम हेडिंग पर माउस के राइट क्लिक, कॉलम हेडिंग पर देखिए यहाँ ये है ना, ये कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करेंगे आप, और करके फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ को विकल्प चयन करेंगे, तब हो जाएगा आपका। मेल मर्ज के संबंध में से कौन सा लेवल डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो ये पिन नहीं है। मेल मर्ज में सिटी, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस होता है मेल मर्ज के संबंध में, लेकिन आपका पिन नहीं होता। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए इनमें से कौन सी वैध विधि है, तो डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करना, डेस्कटॉप पर रहेगा तब, नहीं तो फिर ऑल प्रोग्राम में जाकर के हम इसको खोल सकते हैं स्टार्ट बटन से। करेक्ट 202.121.75.96 ऐसे 2012 ऐसे पढ़ा जाता है। आईपी एड्रेस है क्या, क्लास सी टाइप का आईपी एड्रेस है। देखिए यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल डाल के जो है आपका 3 अंक के बाद फिर 2 अंक, ये क्लास सी टाइप का है। किसका है, क्लास सी टाइप का होता है। इनमें से कौन सा मेल मर्ज का एक असामान्य डेटा स्रोत है, पावर पॉइंट एक असामान्य डेटा स्रोत है मेल मर्ज का। ये पावर पॉइंट कोई मेल मर्ज का है ये नहीं, अंदर डाटाबेस एक्सेल सीट, एक्सेल डाटाबेस है, लेकिन असामान्य कौन है, पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित करते हैं, बॉटम लेफ्ट नीचे, बॉटम लेफ्ट में नीचे। वर्कशीट का नाम कहाँ, बॉटम में, लेफ्ट में कहाँ होगा, नीचे होगा यहाँ बॉटम में, जब पूरा स्क्रीन खोलेंगे तो। देखिए दोस्तों, आपको अगर अभी भी इसमें कंप्यूटर एमसीक्यू में क्वालिफाई करना है तो मेरा सारा वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे चैनल पर है, अर्जुन वारियर एजुकेशन पर, उसको पढ़ लीजिए। वहां से 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट हिट कर रहा है, इसमें भी किया है। और देखिए इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ा रहे हैं, उसको कर लीजिए। इसके बाद हमको आपको ट्रिक बता रहे हैं क्वेश्चन और ऑप्शन मैचिंग का, उसको देख लीजिए। आप इतना करके जाएंगे तो मैं 100% श्योर आपको बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।